काबुली और बावला दो भाई थे। वे मध्य उड़ीसा स्थित चंबलपुर के गांव हरिपुर में रहते थे। पास में महानदी अपने पूरे वेग के साथ बहती थी। एक दिन काबुला और बावला की दादी ने उनसे कहा कि वह उनको हरिपुर से थोड़ी ही दूर चंबलेश्वरी मंदिर में ले जाएंगी। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। दोनों सुबह तैयार होकर दादी के साथ मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में कावला ने पूछा, दादी देवी, चंबलेश्वरी का मंदिर यहाँ कब से है? दादी भी थकी हुई थी, बोली, ये बहुत ही रोचक कथा है, पर मैं थक गई हूँ। चलो महानदी के किनारे के पास बैठकर खाना भी खा लेंगे, कहानी भी सुनाऊंगी। वहाँ पहुँचकर दादी ने साथ लाया खाना खोला, सब खाने लगे। दादी कहानी सुनाने लगी। रामायण में राम और रावण का युद्ध सारे संसार की एक महत्वपूर्ण कहानी है। सीता के हरण के बाद राम परेशान थे। वह सोचते थे कि कैसे सीता को दुष्ट रावण के बंधन से मुक्त कराएं। राम के साथ हनुमान और वानर गण भी थे। विपदा में राम की सहायता की। वानर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। सबके मन में यही चिंता थी कि कैसे देवी सीता का उद्धार होगा। असुर और वानरों में घनघोर युद्ध होने लगा। राम लक्ष्मण के धनुष बाणों से हर रोज सुबह से असुर मरते, परंतु रावण की शक्ति क्षय नहीं होती थी। असुर परास्त होकर दोबारा शक्तिवान बन जाते थे। यह सुनकर बावला ने दादी से कहा, कैसे दादी, आखिर असुरों को शक्ति कहाँ से मिलती थी? रावण की सहायता करने वाली देवी लंकेश्वरी थी। रावण हर रोज लंकेश्वरी देवी की भक्ति करता था, निष्ठा के साथ देवी की पूजा अर्चना करता था। उसकी पूजा से देवी प्रसन्न होती थी। रावण के शरीर को कोई भी बाण भेद नहीं सकता था। यह देखकर राम लक्ष्मण बहुत चिंतित हो गए। वे सोचते कि रावण कैसे मरेगा, असुरगण की शक्ति का क्षय कैसे होगा। हनुमान रावण के बड़े भक्त थे। राम ने हनुमान से पूछा, रावण और असुर गुण कैसे मरेंगे? हनुमान बोले, मैं इसका कारण जानता हूँ। लंकेश्वरी देवी की दया से रावण अभी तक जिंदा है। जब तक लंकेश्वरी लंका में रहेगी तब तक असुरगण परास्त नहीं होंगे। देवी उन राक्षसों की सहायता करती है। प्रभु, आप आदेश दें तो मैं देवी को दूसरे स्थान पर ले जा सकता हूँ। राम बोले, ठीक है, ऐसा ही करो। राम का आदेश पाकर वीर हनुमान लंकेश्वरी मंदिर के पास एक छोटे से वानर का रूप धारण करके पहुंच गए। हनुमान छिपकर देख रहे थे कि कैसे असुरगण देवी की पूजा कर रहे हैं। रात हो गई तो सब असुर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हनुमान अपने असली रूप में आए। उन्होंने देवी की आराधना की। देवी माँ हनुमान की पूजा से प्रसन्न हो गई। उन्होंने हनुमान को दर्शन दिए। कहा, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? हनुमान बोले, माँ, हमारे ऊपर दया करें। आपकी कृपा से असुरों की शक्ति का क्षय नहीं होता है। यदि रावण नहीं मरेगा तो सीता माँ का उद्धार कैसे होगा? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लंका नगरी छोड़कर चले जाइए। देवी मुस्कुराई। हनुमान बोले, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लंका पार करा दूंगा। देवी हनुमान के साथ चलने को तैयार हो गई। सुनसान रात में देवी माँ हनुमान की पीठ पर बैठ गई। देखते देखते हनुमान ने समुद्र पार कर लिया। उसके बाद कितने नदी नाले, पहाड़, जंगल पार होने लगे। हनुमान की पीठ पर बैठकर देवी नीचे देख रही थी। अचानक उनकी नजर महानदी के ऊपर पड़ी। नदी का रूप देखकर देवी माँ मोहित हो गई। देवी हनुमान से बोली, भक्त, यहाँ रुक जाओ, यह स्थान मुझे बहुत पसंद है। हनुमान देवी की बात सुनकर नीचे उतर आए। वहाँ सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे फूलों से लदे हुए पड़े थे। देवी को पेड़ बहुत अच्छे लगे। देवी वहीं रहने लगी। हनुमान देवी से आज्ञा लेकर चले गए। उसी दिन वह देवी चंबलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज तक इन देवी के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। बड़ा मेला भी लगता है। दादी की कहानी खत्म हुई। काबला और बावला दादी के साथ मेले की ओर चल दिए। तो दोस्तों, कमेंट कर बताएं हमारी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें।